हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, पर सफलता हर किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन उनको ज़रूर नसीब होती है जिनको अपनी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा होता है, जिनमें चाहत होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की चाहत के बारे में। दोस्तों, आपने गाना सुना होगा कि चाहत न होती तो कुछ भी न होता, हम भी न होते, तुम भी न होता। दोस्तों, अगर आप में सफलता की चाहत जग जाती है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दुनिया के अंदर चाहत होती है। हर इंसान अपनी पसंद और नापसंद चाहत रखता है। इंसान के अंदर जब चाहत पैदा होती है तो इंसान उसी चाहत के बारे में बड़े बड़े सपने देखता है और उन्हीं चाहतों को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन खपा देता है। हर किसी इंसान की चाहत होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई करोड़पति, कोई अरबपति। बस यही चाहत के पीछे इंसान की लगन लग जाती है और जिसकी जैसी चाहत होती है उसी इन अपनी चाहत के हिसाब से कुछ न कुछ बन जाता है। दोस्तों, इंसान के सफल होने में चाहत का बहुत बड़ा रोल होता है। इंसान की अगर चाहत जग गई तो वह असंभव को संभव कर देता है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, महान बने हैं और सफल हुए हैं, सबके अंदर चाहत ने काम किया है। इंसान की अगर चाहत मर जाती है, यही खूबसूरत दुनिया उसको नर्क लगने लगती है। जिनके अंदर चाहत खत्म होती है, ऐसे इंसान की दुनिया को अलविदा कहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसान ने अपनी चाहत के बल पर ही बड़े बड़े कारनामे किए हैं। दोस्तों, अगर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर सफल होने की चाहत पैदा हो गई तो हमें सफलता का रास्ता मिल जाता है। और अगर आप सफल होना चाहते हो तो प्रतिभा को पहचानो, जिंदगी को खेल की तरह खेलना सीखो। अगर आप खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। दर्शक की तरह देखोगे तो सफलता की चाहत अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमें सजग होकर सफलता की राह को तय करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप में सफलता की चाहत है तो आपको अपने इरादों में जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादे पक्के होते हैं। दोस्तों, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। सफलता का रास्ता तय करते समय छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। जब हम समस्याओं को हल करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। दोस्तों, केवल चाहत रखने से सफलता नहीं मिलती, हमें उस पर काम करना पड़ता है। कुछ लोग अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब हम दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हैं तो सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें रास्ता खुद तय करना पड़ता है। दोस्तों, सफलता की चाहत जब हमारे मन के अंदर आती है तो हमें बिना त्याग के सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि सफलता के लिए त्याग करना पड़ता है। जब हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारी चाहत की संभावना न के बराबर हो पा जाएगी, क्योंकि त्याग का मतलब है समर्पण होता है। मतलब जब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, हमें सफलता की उतनी ही चाहत होनी चाहिए जितने कि आप सांस लेना चाहते हो। जिस प्रकार से सांस लेना हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह से सफलता और सफल होना भी उतना ही आवश्यक होता है।
दोस्तों, सफलता की चाह तभी पूरी होती है जब हम मेहनत और संकल्प से काम करते हैं। अगर हमारे इरादे मेहनत और संकल्प के साथ काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता की चाह सब में होती है। सफल वही होता है जिसके इरादों में जान होती है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस ज़रूरत है हिम्मत और शुरुआत की। एक बार हमने सही रास्ते की शुरुआत कर ली तो हमें सफलता की तरफ बढ़ने का रास्ता मिल जाता है और सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर हमारे अंदर चाहत की एक छोटी सी चिंगारी निकलकर आपका रूप धारण कर लिया तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आसमान की चाहत रखने वाले घोंसला नहीं बनाते और सफलता की चाहत रखने वाले बहाने नहीं बनाते। दोस्तों, ठीक इसी तरह से अगर हमारे मन के अंदर चाहत जग गई तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, हमें नेक इरादों के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ निरंतर प्रयास और लगन से आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही लगन ही आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगी। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक किसान था। उसके पास थोड़ी ज़मीन थी जिससे वह खेती करके अपने घर के बच्चों के लालन पालन कर रहा था। उसके पास 3 बच्चे थे। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। किसान का तीसरा बच्चा बहुत ही होनहार था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, पर घर की हालत देखकर वह मन ही मन बहुत दुखी रहता था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता था कि क्या करे जिससे घर का खर्चा उठा सके। उसने बहुत प्रयास किया। उम्र में 12-14 साल का बच्चा क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसके मन में चाहत जग गई कि वह अपने खेत में ही सब्जी की खेती करेगा और सब्जी को बाजार में बेचेगा तो उसके घर का खर्चा भी चल जाएगा और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसने अपनी बात घर के अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता ने बोला, तुम पढ़ाई करोगे तो खेती और सब्जी बेचने का काम कैसे करोगे। उसने ठान लिया था कि वह सब्जी की खेती करके घर का सारा खर्चा उठाएगा। उसके पिता के मना करने के बावजूद वह अपने पास थोड़े पैसे से टमाटर के बीज खरीद कर लाया और खेत में रोप दिया। उसके पिताजी ने मना किया था, फिर भी वह छोटा बच्चा अपने पैसे से जो थोड़ा थोड़ा करके बचा के रखा था, उस पैसे से टमाटर का बीज लाया और रोप दिया। टमाटर का पौधा तैयार हुआ तो उसने खेत में लगाया और अच्छे से उसको तैयार किया। टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी हुई और वह टमाटर को बाज़ार में बेचकर काफ़ी पैसा कमाया। बाद में उसके परिवार के लोगों ने सब्जी की खेती में उसका साथ दिया और सभी मिलकर उसके पास जितनी खेती थी सब पर खाली सब्जी की खेती करना चालू किया और सब्जी को बाज़ार में बेचकर घर की आर्थिक हालत को अच्छी कर लिया और बच्चों की परवरिश और पढ़ाई दोनों की। आगे चलकर वही बच्चा बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, बच्चे के अंदर एक छोटी सी चाहत की उम्मीद जगी और वह बच्चा उस काम को किया और आज वह सफल व्यापारी बन गया। बस यही छोटी सी चाहत की उम्मीद हमें भी अपने पास जागृत करना है। सफलता अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।